देखिए 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उसके साथ ही जम्मू गुलाम बना दिया गया। 1947 में जब लिबरेशन की जंग हिंदुस्तान ने जीती तो जम्मू को कश्मीर की कॉलोनी बना दिया गया। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि पिछले 70 वर्ष का एक्सपीरियंस हमें ये बताता है कि जम्मू सेकंड क्लास, एनस्लेव्ड, हॉस्टेज और एक कॉलोनाइज्ड एरिया बन के पिछले 70 साल में रहा, और एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन रही जहां भारत की राजसत्ता ने, इंडियन स्टेट ने ही कश्मीर का गुलाम जम्मू को बना दिया। उस समय की अवधारणा ये थी कि देखिए भाई साहब, ये जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, केवल एक ही मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है पूरे भारत संघ में। स्टेट की अगर मैं बात करूं, मैं केंद्र शासित प्रदेशों की बात नहीं कर रहा हूं। और ये वैसी स्टेट है जिसने टू नेशन थ्योरी के होते हुए भी भारत का दामन थामा है। तो यहाँ पे अगर डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल मुसलमान बनाएगा, यानी डेमोक्रेसी का चेहरा मुसलमान होगा, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली में, विधानसभा में अधिक रिप्रेजेंटेशन अगर मुसलमानों की होगी, तो दुनिया को भारत बता सकता है कि देखिए भारत की सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी की कितनी बड़ी ये विक्ट्री है। अब इस अरेंजमेंट में ये निहित था कि जम्मू को सेकेंड क्लास ही रहना है, क्योंकि आपको सत्ता एक रीजन और एक धर्म विशेष के लोगों के हाथ में सौंपनी है। आपको पॉलिटिकल कंट्रोल एक रीजन और एक धर्म विशेष के हाथ में सौंपना है। तो जम्मू संभाग के लोगों को यह बताया गया कि यह राष्ट्रीय हित में आवश्यक है कि आप एक सेकंड क्लास कैटेगरी अडॉप्ट करके अपना जीवन अब जीजिए। आने वाले कुछ समय में हम यहाँ के मुसलमान समाज को डेमोक्रेसी के फायदे समझा लेंगे और आहिस्ता 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 वो पूरे तरीके से समझाएंगे। देन वी विल पुट थिंग्स इन देयर प्रॉपर प्लेस। अच्छा देखिए, इस कम्युनल अंडरस्टैंडिंग को या कम्युनल सेटअप को एक सेक्युलर चोला पहनाया गया। मुस्लिम ब्रदरहुड का एक मॉडल है। देखिए, कैलिफेट बनाने के लिए स्टेट के लेवल पे मुख्यतः 3 ही एंटिटीज काम कर रही है। खुमैनी ईरान शिया कैलिफेट का कॉन्सेप्ट हो गया, आपका सऊदी अरेबिया का सुन्नी हो गया, तीसरा मुस्लिम ब्रदरहुड विच इज द मोस्ट डेंजरस, जिसका मॉडस ऑपरेंडी ये है कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसीज में कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम्स को इस्तेमाल करके डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के अंदर घुसिए, फिर इंटरनल सबवर्जन के जरिए उन इंस्टीट्यूशंस पे पूरे तरीके से कब्जा पाइए और फिर अपने कम्युनल एजेंडा को अनलीश कीजिए। देखिए, इस इंट्रूजन की, इस इस्लामिस्ट मॉडस ऑपरेंडाई की पराकाष्ठा या पहला सबसे मतलब मोस्ट सोफिस्टिकेटेड, नुआंस्ड और सटल एक्सप्रेशन आपको जम्मू कश्मीर में मिलेगा, जहां उन्होंने भारत के सेक्युलर संविधान में आर्टिकल 370 इंसर्ट करवा दिया गया। आर्टिकल 370 एक सेक्युलर प्रोविजन की तरह पेश किया गया। आर्टिकल 370 यह सुनिश्चित करता था कि भारत संघ में केवल एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है जहां पे भारत का संविधान लागू नहीं होगा। चूंकि जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, इसलिए इस स्टेट का अलग संविधान होगा। चूंकि जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, इसलिए इस स्टेट का एक अलग झंडा होगा। यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को इस्तेमाल करके एक नॉन सेक्युलर थियोक्रेटिक इस्लामिस्ट स्टेट का निर्माण किया गया, एक पाकिस्तान का निर्माण किया गया, क्योंकि ये सोच वही सोच थी जिस सोच के आधार पर पाकिस्तान भी बना था, टू नेशन थ्योरी। हम मुसलमान हैं इसीलिए अलग, या हम मुसलमान हैं इसीलिए स्पेशल स्टेटस, या एक ये मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है इसीलिए भारत का संविधान यहां पे लागू नहीं होगा। देखिए, ये पाकिस्तान ने नहीं किया, ये सीआईए ने नहीं किया, ये कश्मीर के इस्लामिस्ट ने केवल उन्हीं ने नहीं किया, ये भारत की राजसत्ता ने तय किया और पाकिस्तान का निर्माण भारत की सेक्युलर टेरिटरी के अंदर ही कर दिया। तो हम यही कहते हैं आसान शब्दों में कि जम्मू कश्मीर एक नॉन सेक्युलर थियोक्रेटिक इस्लामिक स्टेट थी और अभी है विद इन द सेक्युलर टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो ये अरेंजमेंट में जहां पे एक कम्युनल मुस्लिम इस्लामिस्ट टोटलिटेरियन ने हेजुमोनिक सिस्टम के हवाले आपने जम्मू को कर दिया, तो मुझे लगता है कि अगर जम्मू को अलग आप स्टेट का दर्जा दें तो 1947 में जो हमारी गुलामी प्रारंभ हुई थी, शुरू हुई थी, मुझे लगता है वो लिबरेशन की तरफ हम जाएंगे। डेमोक्रेटिक सेटअप में स्टेट एक्सक्लूसिवली आपके एरिया को मिलना स्टेटस, मुझे लगता है कि वो एक इंडिपेंडेंस का असल एक्सप्रेशन है। आप अपने लिए कानून बना सकते हैं, आप अपनी तरक्की कर सकते हैं, पैसे
किस तरीके से खर्च करने हैं वो तय कर सकते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि भाई जम्मू कश्मीर को अगर आपको एक सेक्युलर टेरिटरी में कन्वर्ट करना है तो फिर आपको ये डिफैक्टो और डिज्यूरे इस्लामिक स्टेट को ध्वस्त करना पड़ेगा। अब आर्ग्यूमेंट कभी कभी ये दिया जाता है कि देखिए 370 और 35 से तो खत्म हो गया, तो ये अब इस्लामिक स्टेट क्या एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। उसका आंसर ये है कि देखिए 370 और 35 से खत्म करके आपने केवल इस्लामिक स्टेट एज अ लीगल एंटिटी को ध्वस्त किया, यानी डिज्यूरे इस्लामिक स्टेट जो है वो ध्वस्त हुई। डिफैक्टो इस्लामिक स्टेट अभी भी एग्जिस्टेंस में है। और डिफैक्टो इस्लामिक स्टेट का क्या मतलब है कि देखिए अभी भी स्टेट एपरेटस में ऐसे इंडिविजुअल्स और ऐसी पॉलिसीज प्लांट की गई हैं जो इस्लामिस्ट एजेंडा को ही आगे चलाती है। ऐसी फॉर्मुलेशंस, ऐसी सोच, ऐसी पॉलिसीज, ऐसे बायसेस इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके से, संस्थागत तरीके से स्टेट एपरेटस में प्लांटेड हैं जो इसे एक सेक्युलर एंटिटी की तरह नहीं चलने देती। इसीलिए मैं दूसरे चरण में उन सब विषयों पर चर्चा करूंगा आपके अगले सवाल के बाद। इसीलिए हमने जम्मू कश्मीर में पोस्ट एब्रोगेशन ये देखा कि डिफैक्टो इस्लामिक स्टेट तो लगातार चलती रही, नेशनल इंटरेस्ट तो ब्लीड ही करता रहा। यहां अलगाववाद पे, सेपरेटिज्म पे, एंटी इंडिया पोजीशनिंग पे इंसेंटिव तो सदा सदा के लिए चल रहा था, उसके बाद भी चलता रहा। नेशनलिज्म पे कॉस्ट्स इंपोज होती रही। नेशनलिस्ट सेकेंड क्लास का ही अभी तक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच प्रोबेबली ऑल इंडियंस नीड टू अंडरस्टैंड, देखिए गजवाए हिंद की लड़ाई में पाकिस्तानी मिलिट्री जनरल्स जब स्ट्रेटेजाइज करते हैं तो ये कहते हैं कि गजवाए हिंद की लड़ाई में फॉल ऑफ नॉर्दर्न इंडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड विद इन नॉर्दर्न इंडिया फॉल ऑफ जम्मू इज वेरी क्रिटिकल। तो देखिए कश्मीर को तो 100% इस्लामाइज कर दिया गया, बहुत सारे जेनोसाइड के वहां फेजेस रहे, लेकिन मोस्ट रिसेंट जो था वो 1990s का था। वहां से हिंदूज ऑफ कश्मीर, कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार करके उन्हें भगा दिया गया, कश्मीर का इस्लामीकरण हो गया। फॉल ऑफ जम्मू अगर होना है तो पहली रिक्वायरमेंट तो यहाँ का हिंदू मेजॉरिटी कैरेक्टर पाकिस्तान को या यहाँ के इस्लामिस्ट्स को चेंज करना है, वो तो पहला एक टारगेट है। अब वो कैसे करेंगे? तो डेमोग्राफिक असॉल्ट या लैंड जिहाद के जरिए। तो देखिए अगर डेमोग्राफिक असॉल्ट जम्मू कश्मीर में जम्मू संभाग को टेक ओवर करने के लिए प्रॉपरली एग्जीक्यूट किया जाए तो जम्मू एक स्प्रिंग बोर्ड बन सकता है पूरे हिंदुस्तान पे इस्लाम का परचम लहराने के लिए, या जो उनकी स्ट्रेटेजी है कि इसे एक लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। सेम मॉडल्स दूसरी जगह पे भी रेप्लिकेट किए जाएंगे और कुछ समय में ही दिल्ली भी दूर नहीं होगी। तो राष्ट्रीय हित के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो इस्लामिस्ट का कंट्रोल है जम्मू कश्मीर में, जम्मू संभाग पे खासकर, उसे खत्म किया जाए। वो जम्मू को एक सेपरेट स्टेट बना के ही किया जा सकता है। मैं इस्लामिस्ट का कंट्रोल है इस पे थोड़ी सी 2 मिनट की व्याख्यान करना चाहूंगा। देखिए जो पॉलिटिकल पार्टीज जम्मू कश्मीर में हमेशा सत्ता में रही, आने वाले समय में एग्जिस्टिंग सिस्टम अगर यही रहा तो सत्ता में रहेंगी, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है। देखिए हमारा पिछले 70 वर्ष का ये एक्सपीरियंस है कि चाहे मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हो कश्मीर बेस्ड, अलगाववादी संगठन हो, आतंकवादी संगठन हो या पाकिस्तान की आईएसआई हो, ये एक दूसरे के पूरक हैं। ये अलग अलग डिग्रीज पे रह के अपना एक ही एजेंडा, एक ही काम, एक ही गोल अचीव करने में कार्यरत हैं। अगर आप इसे समझिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी या कांग्रेस की वो इकाई जो कश्मीर बेस्ड है, वही हमारे डेमोक्रेटिक स्पेसिस को इस्तेमाल करके, अब्यूज करके डेमोक्रेसी को सबवर्ट करने का काम यहाँ पे करती है। तो मान लीजिए एग्जिस्टिंग सिस्टम में अगर कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज के पास ही हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का कंट्रोल रहा तो जम्मू तो आने वाले समय में बर्बाद हो जाएगा। जम्मू को डेमोग्राफिकली इन्वेड करने के लिए जम्मू में लैंड जिहाद का प्रोसेस अनलीश किया गया है। और जम्मू कश्मीर में डेमोग्राफिक चेंज एक स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रोसेस है, स्टेट के द्वारा प्रायोजित प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि स्टेट हैज ऑलरेडी बीन टेकन ओवर बाय द इस्लामिस्ट्स बाय यूजिंग द मॉडल ऑफ मुस्लिम ब्रदरहुड, और वो सत्ता के अंदर घुस के, विधानसभा के अंदर घुस के हमारे खिलाफ ही ऐसे कानून बना रहे हैं जिससे नेशनल इंटरेस्ट ऑब्वियसली कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। मैं फॉर इंस्टेंस मैं आपको एक 2-3 एग्जांपल्स फटाफट 2 मिनट में दूंगा कि किस तरीके से हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को इस्तेमाल किया गया इस्लामिस्ट जिहादी एजेंडा को अनलीश करने के लिए, परस्यू करने के लिए। जम्मू को इफ यू हैव टू
डेमोग्राफिकली इन्वेड जम्मू। सो विधानसभा में ये एक कानून पास किया गया 2001 में, विच इज ऑल्सो नोन एज रोशनी एक्ट, या जिसे J&K स्टेट लैंड्स वेस्टिंग ऑफ ओनरशिप टू द ऑक्यूपेंट्स एक्ट आप कह सकते हैं। ये कानून था जिसके जरिए सरकारी जमीन, उसके मालिकाना हक उसके एनक्रोचर को दे दिए जाते थे। और हिंदू भी आवेदन करे, मुसलमान भी आवेदन करे, लेकिन हिंदू की एप्लीकेशन पेंडिंग रहेंगी या उन्हें कैंसिल कर दिया जाएगा, और केवल मुसलमानों को, एक धर्म विशेष के लोगों को ओवरवेलमिंगली जम्मू संभाग में स्टेट लैंड की ओनरशिप दे दी जाएगी। इस एक्ट की इंप्लीमेंटेशन के दौरान तथ्यों के आधार पे, CAG की रिपोर्ट के आधार पे यह पाया गया कि जयपुर और जोधपुर जैसे बड़े बड़े एरियाज का जितना लैंड एरिया है, उतने के करीब स्टेट लैंड पे जम्मू संभाग में हिंदू मेजॉरिटी एरियाज में मुसलमानों को बसा दिया गया। ये तो एक तरीका था कि कानून बना के, लेजिस्लेटिव जिहाद करके आप एक धर्म विशेष के लोगों को एक जगह पे बसा रहे हैं ताकि जम्मू का हिंदू मेजॉरिटी कैरेक्टर डिस्टर्ब किया जा सके, लैंड जिहाद करके। ये तो हो गई स्टेट लैंड की बात। बाकी प्राइवेट लैंड्स या दूसरी कैटेगरी ऑफ लैंड्स के लिए महबूबा मुफ्ती ने 14 फरवरी 2018 को एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाला, जिसे हम एग्जीक्यूटिव जिहाद कहते हैं। उसमें ये 5 पन्ने का ऑर्डर था, 3 आदेश मुख्यतः उसमें दिए गए थे। उसमें डीएम एसएसपी को क्लियर लिखित में ये आदेश दिए गए थे कि अगर मुसलमान जम्मू संभाग में जमीन पे कब्जा करता है, चाहे वो प्राइवेट लैंड हो, चाहे वो स्टेट लैंड हो, चाहे वो फॉरेस्ट लैंड हो, कोई डीएम एसएसपी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा। लिखित में पहला आदेश। दूसरा आदेश, मान लीजिए उनकी एविक्शन करना अनिवार्य हो जाता है, ओनर कोर्ट में गया, कोर्ट से एविक्शन का ऑर्डर लेके आया, तो उस समय महबूबा मुफ्ती ने, मुख्यमंत्री ने, सिटिंग चीफ मिनिस्टर ने उस ऑर्डर में लिखा था कि कोई डीएम एसएसपी इस तरीके की एविक्शन कैरी आउट करने के लिए पुलिस असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करेगा। और तीसरा उसमें यह कहा गया था कि अगर मुसलमान गौहत्या या बोवाइन स्मगलिंग में पकड़े जाते हैं तो कोई भी पुलिस अधिकारी सेक्शन 188 आरपीसी और प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट के तहत उन पे एफआईआर दर्ज नहीं करेगा। लीगल इम्यूनिटी दी गई मुसलमानों को जम्मू संभाग की जमीनों पे कब्जा करने के लिए। कानून के वो प्रोविजंस जिसमें लैंड एनक्रोचमेंट को रोकने के लिए सरकार कदम उठाती है, उन प्रोविजंस को मुस्लिम्स के फेवर में सस्पेंड किया गया सेलेक्टिवली। तीसरा, यहाँ पे स्टेट कन्नाइवेंस और स्टेट एनकरेजमेंट के कारण जम्मू कश्मीर में जो फॉरेस्ट लैंड्स हैं वो एक धर्म विशेष के लोगों ने, यानी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कब्जा ली। हाई कोर्ट में जब इस कब्जे की रिपोर्ट मंगवाई गई डिवीजन बेंच द्वारा, तो उसमें यह पाया गया कि जम्मू संभाग के 10 जिलों में 90% से अधिक जमीन मुसलमानों ने फॉरेस्ट की घेरी है। 5वीं कैटेगरी इसमें अगर मैं आऊं, किस तरीके से इस डेमोग्राफिक असॉल्ट को, लैंड जिहाद को, इन्वेजन को यहाँ पे अंजाम दिया जा रहा है, तो उसमें है रिवर बेड्स, उनके एम्बैंकमेंट्स, उसके एडजॉइनिंग जो स्टेट लैंड्स हैं उनकी एनक्रोचमेंट। तो हमने टेस्ट केस के दौरान यह पाया कि जम्मू कश्मीर डिवीजन बेंच हाई कोर्ट ने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की, डिस्ट्रिक्ट 10 सेशंस जज की अध्यक्षता में, डीएम, डिविजनल कमिश्नर, बाकी तमाम उसके मेंबर्स थे। उन्होंने पूछा कि आप बताइए कि जम्मू सिटी जो एक एक्सक्लूसिवली हिंदू मेजोरिटी सिटी है, जम्मू सिटी की म्यूनिसिपल लिमिट्स में जो रिवर तवी, जिसे हम सूर्यपुत्री का नाम देते हैं, जो हमारे लिए माँ का दर्जा रखती है, भगवान का दर्जा रखती है, आप बताइए उसके एम्बैंकमेंट्स और रिवर बेड पे किन लोगों ने कब्जा किया है। इस कमेटी ने एक्सटेंसिव स्टडी करने के बाद एक डिटेल्ड रिपोर्ट सील्ड कवर में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के सामने रखी। 668 एनक्रोचर्स के नाम दिए गए, डिस्क्रिप्शन दी गई कि किस खसरा नंबर में कितनी जमीन पे बैठे हैं, क्या इन्होंने वहां पे कंस्ट्रक्शन की है। आप जान के हैरान हो जाएंगे कि हिंदू मेजॉरिटी एरिया में सूर्यपुत्री तवी की छाती पे 668 एनक्रोचर्स ने कब्जा किया है, जिसमें से 667 मुस्लिम्स हैं और केवल एक ही नॉन मुस्लिम है। तो चाहे स्टेट लैंड हो, फॉरेस्ट लैंड हो, प्राइवेट लैंड हो, रिवर बेड्स हो, एम्बैंकमेंट्स हो, नजूल की लैंड हो, किसी भी तरीके की लैंड, दे हैव ऑक्यूपाइड इट, दे हैव इन्वेडेड इट। आप जम्मू संभाग में अगर आएंगे तो मेजर टाउन्स के अराउंड आप इलीगल मुस्लिम सेटलमेंट्स देखेंगे। इसमें हमारी लड़ाई के दौरान हमने रोशनी एक्ट को स्वयं मैंने चुनौती दी। इसकी संवैधानिक वैधता 2014 में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में मैंने चैलेंज की और अक्टूबर 2020 में इस पिटीशन में हमने रोशनी एक्ट की संवैधानिक वैधता पे फैसला लिया और कानून को पूरे तरीके से ध्वस्त करवा दिया। उसके तहत की गई जितनी भी अलॉटमेंट्स थी, जितनी भी ओनरशिप राइट्स दिए गए थे, तकरीबन 20 लाख कनाल
आदेश करवा दिए चीफ सेक्रेटरी, डिविजनल कमिश्नर और तमाम 20 के 20 डिस्ट्रिक्ट्स के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को कि समयबद्ध तरीके में आप ये सब जमीनें वापस लेंगे। अधिकारियों के ऊपर भी काफी तरीके के, रोशनी जजमेंट इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट ऑल टुगेदर, बट मैं आपको ये बता रहा हूं कि लेजिस्लेटिव जिहाद को हमने ध्वस्त किया। वैसे ही 14 फरवरी 2018 का वो जो ऑर्डर था, जो बहुत क्लैंडस्टिनली इशू किया गया था, उसे जो एक क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट भी था, उस समय भाजपा और पीडीपी कोalition पार्टनर्स थे। पहली बार स्वयं मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पब्लिक डोमेन में उस चिट्ठी को रखा और उसे निष्क्रिय करवाया, उसे रिडंडेंट करवाया, निष्प्रभावी बनाया, क्योंकि पब्लिक डोमेन में वो मामला आ गया। लेकिन उस समय मैं बताऊं कि जो कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया कि हमें इस ऑर्डर के बारे में कोई पता ही नहीं था। यानी एक क्लासिफाइड तरीके से तमाम अधिकारियों को वो दिया गया था और बहुत ही एक क्लोजली गार्डेड सीक्रेट उसे रखा गया था। तो मेरा कहने का मतलब है कि जहां पे स्टेट इंस्ट्रूमेंटलिटीज को इस्तेमाल करके, आपकी विधानसभा को इस्तेमाल करके जिहाद के प्रोसेस को अनलीश किया जा रहा हो, इट्स हाई टाइम दैट वी शुड टेक द बुल बाय इट्स हॉर्न्स। हमें समझने की आवश्यकता है कि यू डोंट हैव टू एम्पावर देम, यू हैव टू टेक बैक पावर फ्रॉम देम, ताकि इस जीनोसाइडल प्रोसेस को इसके लॉजिकल कंक्लूजन पे पहुंचने से पहले ही कंटेन और अरेस्ट किया जाए। मुस्लिम ब्रदरहुड का जो मॉडल है, जो डिप्लॉयड है जम्मू कश्मीर में, उसे ध्वस्त किया जाए। और साथ ही साथ हम केवल इतना नहीं कह रहे कि जम्मू प्रोविंस को जो 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसे केवल एक स्टेट बना दीजिए। हम ये भी कह रहे हैं कि कश्मीर संभाग को 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड करिए। देखिए, जम्मू कश्मीर में अगर कोई समस्या है तो कश्मीर में, और कश्मीर में जो समस्या है उसका नाम जिहाद है। जिहाद को कंटेन करने के लिए जो सैंक्चुरी है कश्मीर के अंदर, केंद्र सरकार की राष्ट्रीय हित में ये जिम्मेवारी है कि डायरेक्टली उसे अपने कंट्रोल में ले, उस एरिया को आइसोलेट करके, क्वारंटाइन करके डायरेक्टली अपने कंट्रोल में ले, विदाउट लेजिस्लेचर कश्मीर के उस हिस्से को एक यूटी बनाए। और दूसरा, कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो नरसंहार हुआ, उस नरसंहार के प्रोसेस को रिवर्स करने के लिए, कश्मीरी हिंदुओं को वहां से पुनर्स्थापित करने के लिए, उनके लिए एक सेपरेट लैंड डोमेन कार्व आउट करे, जिसे दूसरी यूटी का दर्जा दिया जाए। देखिए, जम्मू कश्मीर में, कश्मीर संभाग में जब हिंदुओं का नरसंहार हुआ था, तो केवल अलगाववादी, आतंकवादी संगठन ही नहीं थे जिन्होंने इसे अंजाम दिया था, वहां का समाज भी इस नरसंहार में पूरे तरीके से शामिल था। आतंकवादियों के लिए, अलगाववादियों के लिए, सबवर्सिव एलिमेंट्स के लिए इस समाज ने एक बंकर का काम किया था। वो इसी समाज में रह के अपने इन जीनोसाइडल एक्ट्स को सर अंजाम देते थे। तो इनके साथ न्याय करने के लिए, हिंदुओं के साथ न्याय करने के लिए वहां पे एक सेपरेट सेंट्रली कंट्रोल्ड लैंड डोमेन क्रिएट करना बहुत आवश्यक है। और चूंकि समाज भी शामिल था साथ में, इसीलिए आप उन्हें वापस उस समाज के साथ रहने नहीं भेज सकते, सिक्योरिटी और सेफ्टी का कोई रहेगा नहीं। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है, देखिए, पाकिस्तान का अल्टीमेट एम तो इस्लामाइजेशन ऑफ हिमालयाज है। पाकिस्तान का अल्टीमेट एम तो सनातन इंडिक सिविलाइजेशन को ध्वस्त करना है, खत्म करना है। हिमालय सनातन इंडिक सिविलाइजेशन का क्रैडल है, उसका पालना है। अगर हिमालयाज को ये इस्लामाइज कर लें, तो फिर सनातन इंडिक सिविलाइजेशन को ध्वस्त करने में अधिक समय भी नहीं लगेगा और अधिक एफर्ट भी नहीं लगेगा। तो हमें लगता ये है, आर्ग्यूमेंट ये है कि इसीलिए कश्मीर जो 100% इस्लामाइज हो चुका है, इस्लामाइजेशन ऑफ हिमालयाज के बिगर प्रोजेक्ट में एज अ फर्स्ट स्टेप, उसे कंटेन और अरेस्ट करने के लिए आपको एक जियोपॉलिटिकल हिंदू फुटहोल्ड विद इन कश्मीर क्रिएट करना पड़ेगा। और आपके पास कश्मीरी हिंदुओं को लेके एक सेक्युलर आर्ग्यूमेंट भी है कि ये जेनोसाइड के विक्टिम्स हैं, इन्हें स्थापित करने के लिए हमने वहां पे यूनियन टेरिटरी बनानी है, जो एक स्ट्रॉन्ग जियोपॉलिटिकल हिंदू फुटहोल्ड का काम करेगा। और जिस तरीके की लोकेशन के बारे में चर्चा होती है कि कहाँ बनानी है, वो ऐसी है जो अल्टीमेटली जम्मू को लद्दाख से डायरेक्ट कनेक्ट करे। कश्मीर विल नॉट बी एबल टू डिस्कनेक्ट जम्मू एंड नेशन फ्रॉम लद्दाख, और वो एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत एक इंपॉर्टेंट कदम होगा। तो इन मुख्यतः आउटलाइन यही है कि इन कारणों के आधार पे हम ये कहते हैं कि जम्मू को एक सेपरेट स्टेट बनाया जाए और कश्मीर को 2 हिस्सों में तोड़ के 2 यूनियन टेरिटरीज में कन्वर्ट किया जाए, एक एक्सक्लूसिवली फॉर हिंदूज ऑफ कश्मीर हु सफर्ड जेनोसाइड एट द हैंड्स of Islamists and jihadists in 1990s.